हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल से टॉपिक, कक्षा 12 से भी रिलेटेड है ये। देखिए विद्यार्थी, इस वीडियो में आप देखेंगे विद्युत प्रवृत्ति, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे परावैद्युतांक कहा जाता है, एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। विद्युत प्रवृत्ति इकाई सापेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर में संबंध हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम कोई परावैद्युत माध्यम भरेंगे और ये संधारित्र की प्लेटों के अंदर भरे हुए माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसको हम एप्सिलॉन आर लेकर चलेंगे। देखिए विद्यार्थियों, समझने के लिए हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। ये हमने सिर्फ समझने के लिए दिखाया है। ये हमारे पास में एक प्लेट है, ये दूसरी वाली प्लेट है और इस वाली प्लेट के ऊपर हम धनावेश कंसीडर कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि जो आवेश है वैसे तो एक्चुअल में तो अंदरूनी सिरों पर मौजूद होता है और दिखाने में हम बाहर के पृष्ठ पर भी दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इन दोनों प्लेटों के मध्य भाग में ये कोई परावैद्युत माध्यम भर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने कोई परावैद्युत माध्यम भरा है और जैसे ही हम परावैद्युत माध्यम भरेंगे, परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित अणु है उनका ध्रुवण होगा और वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगेंगे। जब हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में लगाया है, हमने जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें ली है उसकी वजह से धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। यदि हम यहाँ पर ये जो परावैद्युत माध्यम नहीं रखते, निर्वात होता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। जब परावैद्युत माध्यम रख दें तो परावैद्युत माध्यम खुद भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी और परावैद्युत माध्यम में परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इन तीनों चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर और उसी के जरिए ही हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में इस तरीके से इसमें परमाणु अणु उपस्थित है, इस तरीके से मौजूद होंगे। ये हमारे पास में जो परावैद्युत माध्यम है उसके मैंने अणुओं को दिखाया है। अणु है उनका ध्रुवण हो जाता है, इसका मतलब है कि उसमें धनावेश और ऋणावेश प्रेरित हो जाएंगे। जो धनावेशित प्लेट है उसकी ओर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और जो ऋणावेशित प्लेट है उसकी ओर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, जो अंदरूनी अणु है उनके ऊपर जो धनावेश और ऋणावेश हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अभी आप समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये जो धनावेश है इसके इस भाग के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। जो अणु है उसमें ऋणावेश यहाँ पर, धनावेश यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से और यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा। इस वाले सिरे पर जो ऋणावेशित प्लेट है उसके पास वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न होगा, ऋणावेश इधर इस तरीके से मौजूद होगा। यहाँ पर ये ऋणावेश मिलेगा ऐसे और यहाँ पर ये धनावेश उपस्थित होगा। आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये ऐसा बाह्य विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत को रखने पर ध्रुवण के कारण से ऐसा हुआ है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो धनावेश है वो इस ऋणावेश से उदासीन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी धनावेश और ऋणावेश है वो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो उदासीन हो जाएगा, इसमें जो कोई अतिरिक्त आवेश आपको बाद में दिखाई नहीं पड़ेगा। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाद में कोई अतिरिक्त आवेश दिखाई नहीं पड़ेगा। अतिरिक्त आवेश सिर्फ एक पृष्ठों के ऊपर रहेगा, इस वाले पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश, इस वाले पृष्ठ के ऊपर धनावेश। यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, विद्युत ध्रुवण हुआ, तो वो आवेश विद्यार्थी उदासीन हो जाता है। उस आवेश को चाहे तो आप एज इट इज रहने दीजिए या उसको मैं जैसे डस्टर से यहाँ पर हटा भी सकता हूँ। तो विद्यार्थी इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आप जो ये है परावैद्युत पदार्थ।
जो पराविद्युत पदार्थ है उसके अंदर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है विद्यार्थियों, पराविद्युत पदार्थ। और इसमें देखिए विद्यार्थी, पराविद्युत पदार्थ के अंदर ये वाली जो परत है उस पर तो धनावेश आ गया है, पूरी परत पर धनावेश है, इस वाली पूरी परत पर ऋणावेश है, तो एक वे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वहां विद्युत क्षेत्र विद्यार्थियों, इस परावैद्युत माध्यम के कारण से भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और वो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तरफ उत्पन्न होगा। धनावेश वाली परत यहाँ पर बन रही है, ऋणावेशित परत यहाँ बन रही है, और जो विद्युत क्षेत्र इधर बन रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ध्रुवण की वजह से उत्पन्न हो रहा है, उसको मैं EP से पुट कर देता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, इन प्लेटों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो है इधर, उसको मैं E0 से पुट कर देता हूँ निर्वात में, और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसको हम लिखेंगे E से, परिणामी विद्युत क्षेत्र को हम E से डिनोट करेंगे। सर्वप्रथम हम जो ध्रुवण सदिश है उसकी बात करेंगे कि ध्रुवण सदिश की वैल्यू कितनी होती है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इस वाली प्लेट के ऊपर सिग्मा P आवेश प्रेरित हो गया माइनस में, इस वाली जो पृष्ठ है उसके ऊपर सिग्मा P आवेश प्रेरित हो गया प्लस में। ये इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। इस वाले पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है, आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, इसका जो आवेश घनत्व है वो माइनस सिग्मा है। इस वाले जो परावैद्युत माध्यम का ये वाला जो पृष्ठ है उसके ऊपर माइनस सिग्मा P पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और इस पर प्लस में सिग्मा P पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत ध्रुवण की। विद्युत ध्रुवण, जिसको हम कैपिटल P से लिखते हैं, ध्रुवण सदिश भी कहा जाता है। ध्रुवण सदिश क्या होता है विद्यार्थियों, कि जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन में आयतन, अपॉन आयतन के तुल्य होता है। देखिए यहाँ पर मैं एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा, और वो रिलेशन हमारे को एप्सिलॉन r तथा काई के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जरूरी है। जो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम स्मॉल p से लिखते हैं। ये जो कैपिटल P है वो बराबर होता है स्मॉल p बट्टे में आयतन के। और जो विद्युत ध्रुवण है ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर विद्युत ध्रुवण का मात्रक होता है, क्योंकि इसका मात्रक कूलाम इनटू मीटर, इसका मात्रक मीटर क्यूब, एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और ये एक सदिश राशि होती है जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में ही इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमने परावैद्युत पदार्थ लिया है इसकी मोटाई हम कंसीडर कर लेते हैं कि T है, T कंसीडर कर लो या 2a कंसीडर कर लो, आपकी जो भी इच्छा है वो कंसीडर कर लीजिए। P बराबर होता है प्रेरित आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, P बराबर ये पढ़ते आए हैं। तो विद्यार्थियों इस परत और इस परत के बीच की डिस्टेंस जब 2a लेंगे तब तो यहाँ पर 2a पुट कर देंगे, और यदि इसकी मोटाई T लेंगे तो T पुट कर देंगे, और आयतन को देखिए इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इनटू इसकी मोटाई से पुट कर सकते हैं। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैं a से पुट कर दूं, और जो मोटाई है यदि यहाँ पर इन दोनों पृष्ठों के बीच की डिस्टेंस 2a ली है तो यहाँ पर भी मोटाई 2a लेनी है। यदि यहाँ पर मोटाई इसकी t ले लेंगे तो यहाँ पर भी t ले लेंगे, ये कैंसिल होना है। ये जो आवेश है इस पृष्ठ के ऊपर प्रेरित हुआ है वो वाला आवेश है, ये q अपॉन में a है, और q अपॉन में a को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व ये इस परावैद्युत पदार्थ के लिए है, तो ये इसको मैंने लिखा है सिग्मा P से, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है, जो कि इस परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर प्रेरित है, वो मैंने पहले ही सिंबल से दिखा दिया। तो हमारे पास में विद्यार्थी रिलेशन आ गया कि P बराबर होता है सिग्मा P। P ये कैपिटल वाला P है, और P बराबर होता है विद्यार्थियों सिग्मा P होता है। ये आप अच्छे से देख लेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको हमने दे दिया समीकरण 1। अब हम बात करेंगे
कि यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, संधारित्र की दोनों जो प्लेटें हैं उनके मध्य भाग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। देखिए विद्यार्थियों, कितनी है, निर्वात में तो कितनी है, जब यहां पर कोई पराविद्युत माध्यम नहीं हो, निर्वात में संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जब निर्वात हो तब उस विद्युत क्षेत्र को मैं ई नॉट से पुट कर रहा हूं, जो कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमने पहले ही देख लिया है। संधारित्र की जब हमने धारिता फाइंड आउट की थी तो उस टॉपिक में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी देखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। तो विद्यार्थी मैंने यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया जब इस पराविद्युत माध्यम को यदि यहाँ पर नहीं भरते तो। अब ध्रुवण के कारण, ध्रुवण के कारण जब हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो यहाँ पर ध्रुवण हुआ और ध्रुवण की वजह से इस पराविद्युत माध्यम में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ध्रुवण के कारण पराविद्युत में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, उस विद्युत क्षेत्र को विद्यार्थियों हम EP से डिनोट कर रहे हैं। ये प्रेरण के कारण से विद्युत क्षेत्र EP उत्पन्न हुआ है। और विद्यार्थी जो प्रेरण के कारण से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि उसकी जो डायरेक्शन है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब यहाँ पर इस वाले ऋणावेश से इस वाले ऋणावेश से इस वाले धनावेश की ओर होगी, और यदि हमें पराविद्युत की बात करें तो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ये आपको मैंने डायग्राम में अच्छे से दिखा दिया है, जो कि सिग्मा P, यहाँ पर जो आवेश प्रेरक आवेश घनत्व है वो है सिग्मा P। तो यहाँ पर मैंने सिग्मा P यूज में लिया है, सिग्मा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ पर दे दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे पराविद्युत माध्यम में कुल विद्युत क्षेत्र, पराविद्युत माध्यम में कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र अब कितना रह गया है, उस कुल विद्युत क्षेत्र को विद्यार्थियों मैं ई से पुट कर दूं। और देखिए विद्यार्थियों, ये जो पराविद्युत माध्यम है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देता है, जैसे हमने 100 इकाई इधर विद्युत क्षेत्र लगाया तो 30 इकाई इधर उत्पन्न हो जाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल मान है वो 70 इकाई ही बचेगा। तो जो बाहर वाला विद्युत क्षेत्र आपने लगाया है ई नॉट, उसमें से ईपी घट जाएगा, ईपी कम हो जाएगा, घट गया है विद्यार्थियों, यहाँ पर कम हो गया है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों ये है हमारे पास में पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसको भी मैं यहाँ पर देखूंगा, बताएंगे आप लोगों को। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4, और पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र देखो अलग अलग समझ लेंगे। पराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र को एक तो दोनों के घटाव से लिखा है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन से लिखी जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन के स्थान पर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R भी आ जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हम सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R भी पुट कर सकता हूँ, और इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं E नॉट लिख सकता हूँ, E नॉट। इसके अलावा जैसे कई बार दिमाग में ये होता है कि ये कैसे आ गया, तो विद्यार्थी जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन एप्सिलॉन R की इक्वल होती है, और ये एप्सिलॉन R की डेफिनेशन से भी आप पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन R की जो डेफिनेशन है, एप्सिलॉन R बराबर, मैं आपको याद दिलाता हूं, एप्सिलॉन R बराबर होता है F नॉट अपॉन में F M। तो वहां पर उससे इसको हम यदि इसको Q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूं, एप्सिलॉन R बराबर होता है F नॉट अपॉन में F M, ये आपने पढ़ा होगा। इसको मैं Q इंटू E नॉट पुट कर दूं, इसको Q इंटू E पुट कर दूं, तो Q से Q कैंसिल हो गया,
ई नॉट अपॉन में ई बराबर आ गया एप्सिलॉन आर, तो ई बराबर हमारे पास में माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर होती है। तो ये वाला रिलेशन होता है। ई नॉट की जगह हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। ये आपके पास में आ गई है इक्वेशन नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थी हम क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 5 को समीकरण 4 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2, 3 और 5 को समीकरण 4 में रखने पर जब इसको 4 में हम पुट कर देंगे तो देखिए विद्यार्थियों आपके पास में क्या आ जाएगा। यहाँ पर ई की वैल्यू में ये वाली पुट कर दूं, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू, फिर ई नॉट की वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस में ईपी की जो वैल्यू है वो है सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट तीनों ही टर्म्स में से कैंसिल हो रहा है। आप चाहे तो इसको कैंसिल कर दो या एचडी एक बार पढ़े रहने दीजिए, अभी देख लेंगे क्या होता है इसके साथ में। विद्यार्थियों हमने अभी थोड़ी देर पहले ही फाइंड आउट किया है कि सिग्मा पी बराबर होता है पी के, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में दिखाया है। तो विद्यार्थियों समीकरण 1 से सिग्मा पी का मान रखने पर समीकरण 1 से सिग्मा पी बराबर हमारे पास में है पी वेक्टर, ये कैपिटल वाला पी है। और कैपिटल पी का हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा है विद्यार्थियों, जब हमने पराविद्युत का जो वीडियो है वो देखा था उसमें हमने बताया था कि जो पी होता है उसका एक फॉर्मूला और होता है एप्सिलॉन नॉट काई ई, एप्सिलॉन नॉट काई ई। इसको आप अदिश के रूप में ही लेकर चल लीजिए ताकि समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर हम सिग्मा पी के स्थान पर, इस सिग्मा पी के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट काई ई पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट काई ई पुट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पुट करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, यहाँ पर सिग्मा पी के स्थान पर विद्यार्थी एप्सिलॉन नॉट काई ई पुट कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट काई ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पढ़ाई है। एप्सिलॉन नॉट विद्यार्थी पहले से ही मौजूद है, पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कैंसिल हो रहा है कि यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, या आप नीचे से सभी एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो कर लेंगे। और विद्यार्थी यहाँ से आप देखेंगे कि जो ई है उसकी वैल्यू भी एक बार पुट कर दीजिए। ई की जो वैल्यू है उसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब ध्यान देना मैं इस एप्सिलॉन नॉट को इस एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल कर देता हूं। तो एक तो काई यहाँ पर पहले से ही पड़ा है और इस वाला जो ई है उसकी वैल्यू है हमारे पास में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बहुत ज्यादा हो गया है। अब सिग्मा ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचा है 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर बराबर 1 माइनस काई अपॉन में एप्सिलॉन आर, और यहां से एप्सिलॉन आर दोनों तरफ से लघुत्तम ले लेंगे 1 अपॉन में एप्सिलॉन आर, इधर से तो एजीडीज पढ़ाई है, यहां से हमने लघुत्तम ले लिया तो एप्सिलॉन आर माइनस में काई बच गया, एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 माइनस में एप्सिलॉन आर माइनस काई बचा है, और एप्सिलॉन आर बराबर हम कर सकते हैं 1 प्लस काई। तो ये हमारे पास में विद्यार्थियों रिलेशन आ गया है, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर होती है 1 प्लस काई के, और काई यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति है। विद्यार्थियों ऐसा ही एक रिलेशन हम जब विद्युत चुंबकत्व पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, वो यहाँ पर आपेक्षिक विद्युतशीलता के स्थान पर आपेक्षिक चुंबकशीलता आ जाएगी, और यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति के स्थान पर चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाएगी। आप इनके वीडियो भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। धन्यवाद।